नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इतिहास गवाह रहा है कि युद्ध किसी भी देश के लिए सिर्फ और सिर्फ तबाही लेके आता है और ऐसी तबाही लाता है कि दोबारा उसे उभरने में पीढ़ियां गुजर जाती हैं, लेकिन देश कभी नहीं उभर पाता है। आपने अब तक कई युद्ध के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं भी युद्ध से देश आबाद होते हुए नहीं देखा होगा। युद्ध हमेशा बर्बादी ही लाता है। इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला बोल दिया। इससे पहले ईरान ने इसी महीने की 1 तारीख को लगभग 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोला था। तब से ही माना जा रहा था कि अब इजराइल भी ईरान पर हमला करेगा, और किया भी। लेकिन आपको लगता है कि ये इतना ही बड़ा हमला था जो ईरान ने इजराइल पर किया था? क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने गजा और बेरूत की तरह ईरान पर भी धावा बोला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि ईरान ने जो वीडियो और फोटोज जारी किए हैं और जो खबर एजेंसियों से मिली है, उससे साफ था कि इजराइल के हमलों को रोक दिया। और ये सिर्फ हवाई बयान नहीं आया, बल्कि ईरान ने इसका वीडियो भी जारी किया। फिर भी कुछ मीडिया वाले इजराइल के हमले को खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर इजरायली हमले को 60 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, और ऐसा नहीं है कि इस हमले में ईरान को नुकसान नहीं पहुंचा। इजराइल के इस हमले से ईरान के 4 सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन जिस तरह से मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, ये हमला उतना बड़ा नहीं था। दरअसल इजराइल ने अब तक गजा और बेरूत से जिस तरह से हमला किया है, उस हमले के मुताबिक ये पहला शायद सिर्फ एक पलटवार के तौर पर था। क्योंकि अगर इजराइल पलटवार ना करता तो दुनिया में जो संदेश जा रहा था उसे इजराइल को बदलना था। खैर, हम इसकी चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आज हम एक वीडियो पर चर्चा करेंगे, जो ये वीडियो इजराइल के अपने देश का है। दरअसल आज से 1 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था, जिसमें उसके 1200 नागरिक मारे गए थे, उस लम्हे को याद करने के लिए वहां पर एक स्मरण उत्सव होता है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंच से भाषण दे रहे होते हैं कि तभी सामने बैठा जनता में से कुछ लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगते हैं। बताया जाता है कि उनका आरोप है कि ये जो युद्ध चल रहा है, इसका कारण कोई और नहीं, वो खुद है। तभी उन्हें लोग कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, और इसके बाद पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। बवाल के दौरान प्रधानमंत्री का भाषण कुछ देर के लिए रुक भी जाता है। वहां की जनता का इस तरह से भरी सभा में विरोध करना इस बात की निशानी है कि वहां की जनता में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जनता में जमकर आक्रोश है। उसका कारण है इजराइल के कुछ लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं, मगर बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें रिहा करने के लिए कुछ नहीं करा रहे हैं। दरअसल हमास सैनिकों ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और उस ज्ञापन का मकसद है कि इजराइल का इस जंग को रोके और जो बंधक हैं, यानी इजरायली बंधक, उन्हें रिहा किया जाए। इजराइल की जनता गिड़गिड़ा रही है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अल जजीरा की खबर के मुताबिक अब तक इजराइल हमले से 53, गाजा में 20, लेबनान में मिस्र ने अपनी तरफ से 2 दिन के युद्ध विराम की पेशकश की है। मगर इसी बीच इजराइल 74 लोगों को मौत के घाट उतार देता है, जिसमें 53 गाजा में, 21 लेबनान में। जी हाँ, इजराइल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, उसने तमाम हदों को पार कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि 53 गजा में, 21 लेबनान में, और इसमें से अधिकतर बेकसूर नागरिक हैं जिन्हें मारा जा रहा है। बेंजामिन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इजराइल ने ईरान पर भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:01 पर ईरान पर जो हमला हुआ था, उसमें स्पष्ट हो गया है कि ईरान के 4 सैनिक मारे गए थे। इस बात की पुष्टि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने खुद दी। उन्होंने 4 सैनिकों की मौत पर सांत्वना व्यक्त की। पहली बार जब इजराइल हमला करता है तो ईरान ने क्या दावा किया था कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा इजराइल की खिल्ली उड़ाई जाती है। अब 4 सैनिकों की मौत की खबर सामने आई है। ईरान के सामने चुनौती है कि क्या वो इस पूरे मामले को और बढ़ाए या जैसा चल रहा है उसे चलने दे, क्योंकि यहाँ पर बात उसके अहम पर भी हो रही है। अगर वो जवाब नहीं देता है तो कहीं ना कहीं वो अपने 4 सैनिकों की मौत का बदला नहीं ले रहा है, और अगर वो जवाब देता है तो स्वाभाविक सी बात है कि इजराइल इसका भी जवाब देगा, और इजराइल इसके बाद क्या जवाब देगा उसे कोई नहीं जानता। क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शायद अपने देशवासियों से लगाव नहीं है, तभी तो वो तमाम हदों को पार करके लगातार युद्ध को बढ़ाते चले आ रहे हैं। पहले फिलिस्तीन, फिर हमास और अब ईरान। बेंजामिन नेतन्याहू को शायद इस बात की परवाह नहीं है
कि इजरायली हमले में कितने बेकसूर मारे जा रहे हैं और अगर ये युद्ध बढ़ा तो कितने और बेकसूर उनके भी देश के मारे जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि अगर यहाँ पर ईरान जवाब देता है, जिसकी गुंजाइश हर गुजरते दिन के साथ बन रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हालात और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी का एक बयान जो है वो सामने आया है और सरल शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने कहा है कि इजरायली हमले को हमें कमतर नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल को ईरान और उनके युवाओं की ताकत समझना जरूरी है। ये अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो इजराइल को ईरानी जनता का संदेश कैसे देते हैं। अधिकारी ऐसे कदम उठाएं जो देश हित में हो। अगर आप अयातुल्लाह के इस बयान पर गौर करें तो वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो ऐसा कदम उठाएं जो देश हित में है। अयातुल्लाह ये स्पष्ट तौर पर नहीं कह रहे हैं कि इजराइल पर हमला करें, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल को ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ के युवाओं की ताकत क्या है। ईरान कहीं ना कहीं यहाँ बैलेंस का खेल खेलते हुए नजर आ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जवाब भी देना चाहिए, मगर हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका नुकसान ईरान को हो, यानी कि इजराइल कुछ ऐसे हमले करे जिसमें उसे नुकसान पहुंचे। अयातुल्लाह के बयानों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। अयातुल्लाह के इन बयानों में वो धर्म संकट दिखाई देता है कि क्या ईरान को अब हमला करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या इस वार को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यकीनन अगर ईरान यहाँ पर हमला करता है तो मामला और ज्यादा उग्र हो जाएगा। क्योंकि ईरान ये बार बार बतला रहा है कि उन्होंने 1 अक्टूबर को जो इसराइल पर हमला किया था वो जवाब था, यानी कि जवाबी कार्रवाई थी। मगर हकीकत ये है कि जो तमाम पश्चिमी देश हैं इस वक्त जो इजराइल के साथ खड़े हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति हों, वो सब ईरान को ही नसीहत दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अब आपको इस पर जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और ये भी बताया जा रहा है कि इजराइल ने जो ईरान के तेल ठिकानों या परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया, ये अमेरिका के दबाव के चलते था, क्योंकि जो बाइडेन लगातार कह रहे थे कि इजराइल को किसी भी कीमत पर उनके परमाणु ठिकानों या फिर तेल ठिकानों पर हमला नहीं करना चाहिए। इजराइल और ईरान के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं, क्योंकि अगर समझौता हो जाता है तो इजराइल गजा और लेबनान में युद्ध रोक देता है, तो यकीनन वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। मगर ईरान क्या करेगा? अगर युद्ध विराम हो जाता है, शांति बहाल हो जाती है, तो क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर इस युद्ध विराम के सहारे मामले को और ज्यादा तूल नहीं देगा? लेकिन इसी बीच अयातुल्लाह का सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल ने बड़ी गलती की है। हम उन्हें बताएंगे कि ईरान क्या ताकत है। ये बयान चेतावनी है या कुछ और? फिलहाल अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाले समय में ईरान क्या कदम उठाएगा इस पर दुनिया की निगाहें जरूर बनी रहेंगी। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।